कि शिक्षा मंत्री की थोड़ी सी कमी रही कि उनको छात्रों से जाके खुद बात करनी चाहिए थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। कहीं भी किसी शिक्षा मंत्री ने आज तक इस्तीफा नहीं दिया है। नीट परीक्षा पेपर लीक का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अच्छे से करवाने में असफल रही है। वो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? इसमें आप कौन सेंध लगा रहा है इसमें कहा नहीं जा सकता। ये दोनों तरफ से संवाद करने की कोशिश क्यों नहीं की? पेपर लीक में शिक्षा मंत्रालय नाकाम रहा है। नीट परीक्षा पेपर लीक का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा हुआ है। इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं वो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? तमाम राजनीतिक दल इसमें कूद चुके हैं। सब इस प्रदर्शन को लेकर, इस आंदोलन को लेकर अपना अपना श्रेय लेने के लिए होड़ मचे हुए है। इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी वरिष्ठ सहयोगी सीमा शर्मा जी हैं। सीमा जी, ये सबसे बड़ा जो सवाल है और जो छात्रों की मांग है, जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। आखिर आप शिक्षा लंबे समय से कवर कर रही हैं, आखिर धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? क्या अड़चने सामने आ रही हैं? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो नीट यूजी का जो पेपर करवाया था, जो पेपर लीक हो गया नीट यूजी का, ये पहला मामला नहीं था कि किसी भी तरह की राष्ट्रीय प्रतियोगी मतलब परीक्षाओं का कोई पेपर लीक हुआ। उससे पहले भी बीजेपी हो या उससे पहले यूपीए सरकार हो या कोई भी अलग स्टेट में जो भी सरकारें रही हैं, वहाँ पे पेपर लीक होते रहे हैं और कहीं भी किसी शिक्षा मंत्री ने आज तक इस्तीफा नहीं दिया है। तो ये पूरी तरह से यहाँ पे राजनीति, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। तो छात्रों को दिक्कत हुई है, बहुत ज़्यादा असुविधा हुई है और करीब 17 से 18 बच्चों ने इस पेपर लीक की वजह से के बीच में ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने इस पेपर लीक की वजह से अपना सुसाइड किया है। ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है कि मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस पेपर परीक्षा को अच्छे से करवाने में असफल रही है। उसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री की भी जिम्मेदारी थी कि वो देखते कि क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मामला अगर आप देखें कि जब ये पेपर लीक हुआ, तो अगर 2026 की हम बात करें तो पेपर लीक कैसे हुआ? जिनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई थी कि आपने परीक्षा के लिए पूरा क्वेश्चन पेपर सेट करना है, उन्हीं लोगों ने सेंध लगा दी। तो इसमें आप कौन सेंध लगा रहा है इसमें कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी पूरी तरह से किसी भी मामले में सिर्फ एक जो भी केंद्रीय मंत्री होता है, जिस डिपार्टमेंट का होता है, वो पूरी तरह से इसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। लेकिन ये पक्का है कि मतलब जो चारों तरफ से छात्रों का दबाव हो या फिर पॉलिटिकल पार्टीज का दबाव हो, उसमें एक प्रेशर तो बना हुआ है सरकार के ऊपर और इसीलिए सरकार बार बार सभी से बात करने की कोशिश कर रही है। और समस्या का प्रधानमंत्री ने कल खुद कहा कि लेकिन सीमा, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। सवाल ये भी है कि जो ये बातचीत का दौर शुरू हुआ वो 1 महीने बाद क्यों? ये पहल तो पहले हो जानी चाहिए थी। प्रधानमंत्री ने तो बहुत पहले बयान दे भी दिया था परीक्षा लीक के मामले में। लेकिन जो शिक्षा मंत्री हैं वो जब छात्र यहाँ पे धरने पे बैठे थे तो आखिर क्यों नहीं आकर उन्होंने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की, छात्रों से बात की? ये दोनों तरफ से संवाद करने की कोशिश क्यों नहीं की? मई में पेपर लीक का हुआ कि हाँ पेपर लीक है और अब इसको रद्द करवाते हुए दोबारा पेपर नीट यूजी का पेपर करवाया जाएगा। तो सरकार की प्राथमिकता उस टाइम यही थी कि पेपर को दोबारा सुचिता के साथ ट्रांसपेरेंट ढंग से आयोजित कराना, क्योंकि समय कम था। किसी भी परीक्षा को, इस तरह की राष्ट्रीय परीक्षा को जिसमें 23 से 24 लाख स्टूडेंट बैठने हैं, पंजीकृत हो चुके हैं, उसको करवाना देश भर में और विदेशों में करवाना एक बहुत बड़ी बात थी, वो भी पेन पेपर मोड से। तो उसके लिए 3 से 4 महीने का समय लगता है, लेकिन इनके पास समय कम था। करीब 1 से 1.25 महीने का समय था उस पूरे मतलब परीक्षा को आयोजित करवाने में। तो सरकार की पहली प्राथमिकता थी कि पेपर परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न किया जाए। तो सरकार इसमें पूरा तंत्र लगा कि कहीं ना कहीं सरकार भी जानती है, इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी समझा कि हाँ शिक्षा पेपर लीक में शिक्षा मंत्रालय नाकाम रहा है इसको सुचिता को बनाए रखने में, और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी फेल हुई है। इसीलिए इस पेपर लीक के बाद जब ये पेपर हुआ दोबारा 21 जून को, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पे पूरा खुद जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने परीक्षा को का सफल आयोजन करवाया। तो सरकार की पहली पूरी जिम्मेदारी यही थी कि पेपर सफलतापूर्ण। तो जब परीक्षा हुई तो उसके बाद दोबारा ये हुआ कि पेपर का रिजल्ट जारी करना है, जल्दी से जल्दी करनी है, ताकि देश भर के जो मेडिकल कॉलेज हैं और
स्नातक मेडिकल कोर्सेज है अलग अलग, जैसे बीएससी है, बीडीएस है, अलग अलग जो भी प्रोग्राम्स चलते हैं यूजी के, उनमें बच्चों को एडमिशन करवाना ताकि आगे जो सत्र है वो लेट ना हो, तो वो सब करवाया। तो इसी बीच में छात्र यहाँ बैठे, उसके पहले ही सरकार बोल चुकी थी कि हम पेपर लीक से व्यवस्था से पेपर लीक को बचाने के लिए हम क्या क्या जरूरी कदम उठाने होंगे, उस पर काम शुरू हो चुका है। जो सबसे पहले था कि पेन पेपर की बजाय कंप्यूटर आधारित परीक्षा करवाई जाएगी, वो सब काम हाँ, ये जरूर है कि जब छात्र यहाँ पर आए, तो जब ये छात्र जंतर मंतर में बैठे, तो वहाँ पे ये मान सकते हैं, ये कहा जा सकता है कि शिक्षा मंत्री की थोड़ी सी कमी रही कि उनको छात्रों से जाके खुद बात करनी चाहिए थी। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है कि शिक्षा मंत्री जाकर छात्रों से बात करते, क्योंकि हर इशू पे, हर छोटे छोटे इशू पे स्टूडेंट के नाम पर प्रोटेस्ट शुरू हो जा रहे हैं। उसमें से स्टूडेंट कितने हैं, क्योंकि जिन 24 लाख नियर अबाउट 23.5 लाख स्टूडेंट ने पंजीकृत किया था, उनमें से दोबारा जब परीक्षा हुई तो 20.5 लाख के आसपास बच्चों ने परीक्षा दी। उसमें से रिजल्ट जब आया है तो 11.5 लाख के आसपास क्वालिफाई कर गए हैं। तो ये जो बच्चे हैं जो सचमुच नीट का एग्ज़ाम दिए थे और जो नीट से जुड़े हुए थे, वो अब अपने क्वालिफाई करने के बाद वो अपनी काउंसलिंग के लिए अलग अलग जगह एडमिशन करने के लिए जा चुके हैं। पर यहाँ पे जिन छात्रों के नाम पे बात शुरू हुई, तो क्या आपने भी देखा होगा जंतर मंतर में जो बैठे हुए हजारों प्रोटेस्टर हैं, क्या वो सच में ही नीट के स्टूडेंट हैं? सवाल तो ये भी उठता है सीमा कि नैतिकता किसकी है, नैतिक जिम्मेदारी किसकी है, जब इतना बड़ा सिस्टम आपके पास है और इसके बावजूद परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है और दोबारा उस परीक्षा को कराने के लिए रक्षा मंत्रालय की मदद लेनी पड़ती है और अन्य मंत्रालयों की मदद लेनी पड़ती है। तो नैतिकता की जो जिम्मेदारी है वो तो धर्मेंद्र प्रधान को लेनी चाहिए ना। बिल्कुल लेनी चाहिए। किसी भी डिपार्टमेंट का जो एचओडी होता है, जब भी कुछ गड़बड़ होती है उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। सवाल भी यहाँ पे यही उठता है, जो छात्र बात भी कर रहे हैं, जो हो सकता है उसमें से बहुत सारे छात्र न हो, लेकिन जो सवाल उठ रहा है कि आप कम से कम आइए तो सामने तो आइए, हमसे बात तो करिए। लेकिन शिक्षा मंत्री उन बच्चों के बीच में जाने में उनको क्या तकलीफ हुई? अब जब इतना बवाल होने के बाद सरकार ने कोशिशें शुरू कर दी बातचीत करने की, कहीं आपको ये नहीं लगता कि इसमें फेल्योर है सिस्टम का? बिल्कुल फेल्योर है, तभी तो पेपर लीक हुआ कि वो उनके जो अधिकारी थे, वो पूरा सिस्टम था, वो नाकाम रहा ये जांचने के लिए कि पेपर लीक हो चुका है। क्योंकि फिर भी उसके बावजूद 1 हफ्ता पूरा चलता रहा, यूट्यूब पे चलते रहे और इनको पता नहीं लगा था कि पेपर लीक हो चुका है राजस्थान में। इवन कई डिस्ट्रिक्ट में, कई स्टेट में पहुंच गया था। ये तो बिल्कुल हम मानते हैं कि सिस्टम की नाकामी थी। जिनको जिम्मेदारी दी गई थी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का अच्छे से ध्यान नहीं किया, उन्होंने उसको पूरा जिम्मेदारी नहीं निभाई। लेकिन क्या एक सवाल यहाँ भी उठता है, क्या शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से पेपर लीक रुकना बंद हो जाएगा? अगर हम 40 से या 30-35 ज़्यादा नहीं, अगर हम 25 से 30 साल या 20 साल पुरानी बात करें तो पेपर लीक होना आम बात है। बहुत साल पहले जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो आईआईटी का जो जे एडवांस जिसको आज कहते हैं, तो वो पेपर लीक हुआ था। उसके बाद पीएमटी का पेपर अक्सर लीक होता रहता और बड़े सवाल उठते थे। और कई, अगर स्टेट की बात करें तो जितने भी स्टेट है, सबसे पहले राजस्थान की बात आ रही है जहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ पे कहते हैं कि बहुत बड़ा पेपर लीक हुआ था और उस पर कई बार आरोप लगता हुआ। हाल फिलहाल अगर पिछले दिनों जिस आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया यहाँ पे दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं पेपर लीक पर, क्या पंजाब में भी फार्मेसी का पेपर लीक हुआ है? क्या वहाँ पे इस्तीफा दिया गया है? शिक्षा मंत्री का तो नहीं दिया गया। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी और यूपी में दूसरी सरकारें थी, बीजेपी की नहीं, दूसरी सरकारें, तो क्या किसी शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया? नहीं दिया। तो इस जो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने का जो दौर चल रहा है वो कुछ नहीं है, छात्रों के आड़ में राजनीति हो रही है ताकि उस पर सरकार पे प्रेशर बनाया जा सके। लेकिन हाँ, अगर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं तो क्या ये कभी पेपर लीक नहीं होगा? पेपर लीक को बचाना इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा मंत्री रहते हैं या कौन सा शिक्षा मंत्री जाता है, वो एक अलग मुद्दा है। इस टाइम बात हो रही है राजनीति की। लेकिन जब हम छात्रों की बात करें तो हम सबको, इवन विपक्ष को, सभी जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सरकार है, उनको साथ बैठ के इस टाइम छात्रों के, एक जो बच्चे हैं, देश का भविष्य है, उनके भविष्य इन फ्यूचर खराब ना हो, उसके लिए ठोस कदम उठाने पर काम करना चाहिए। इनको अभी पार्लियामेंट चल रहा है, पार्लियामेंट में बैठ के पहले तो सवाल जवाब जो भी आते हैं उनको चर्चा करें और उसके बाद बैठें कि हमें इस टाइम राजनीति नहीं करनी है, शिक्षा है, देश की शिक्षा जो होती है देश का भविष्य होता है। तो यहाँ ये देखना चाहिए कि जो डिले हो रहा है हर चीज़ में, वो डिले नहीं होना चाहिए।
अगर डिले नहीं होता है तो हम अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं ताकि अच्छे डॉक्टर हमारे देश को सीमा, मिल एक सके। सवाल और यहाँ पे उठता है कि अब जैसा आपने बताया है कि इसमें राजनीति बहुत तेजी से शुरू हो गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी इसमें कूद चुके हैं, छात्रों से जंतर मंतर पर मिलने भी गए थे। उन्होंने एक अलग डिमांड की थी कि भाई अब जो ये नीट परीक्षा को समाप्त करके सभी स्टेट्स को उनके मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन का प्रावधान उनको स्टेट्स के हाथों में सौंप देनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये पॉसिबल है, और अगर है तो ये किस तरीके से इसका असर देखने को मिल सकता है? अगर आप भी हेल्थ कवर करते रहे हैं तो आपको भी पता है, आप हेल्थ मिनिस्ट्री भी देखते हो कि जब नीट नहीं था उससे पहले पीएमटी होता था तो सभी लोग अपने अपने करते थे और उसमें कितना करप्शन था। तो करप्शन ये था कि सीट काउंसलिंग में सीट किसकी दी जाएगी, जो योग्य उम्मीदवार हैं जिन्होंने सच में डॉक्टर बनने चाहिए उनको सीट नहीं मिलती थी, पैसे के बल पे जिसको चाहे सीट बांटी जाती थी। ये इस करप्शन को दूर करने के लिए एक चीज आया, एक सिस्टम आया, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही ये नीट की व्यवस्था बनाई गई कि एक नीट होना चाहिए। इस तरह के परीक्षा आयोजित किए गए जिसमें सभी बच्चे एक हों ताकि एक पता लगे कि एक पूरी देश भर के लिए एक मेरिट जारी हो जिसमें सरकारी कॉलेजों में एडमिशन हो। पहले सरकारी कॉलेजों मेडिकल कॉलेजों के लिए ही नीट से सीट दी जाती थी, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो क्या कर रहे थे कि जो नीट से बाहर अयोग्य, जिसको कहीं हम सबसे पीछे वाले हैं, जो कि डॉक्टर बनने के लायक नहीं है, शायद अच्छे डॉक्टर नहीं हो सकते हैं, तो उनको सीट दे दी जाती थी पैसे के दम पर। तो ये सीट दिख रही थी कहीं 15 करोड़, कहीं 20 करोड़, कहीं 40 करोड़, जिसके पास पैसा है, जिसको डिग्री चाहिए, मतलब एक तरह से डिग्री बट रही थी। और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये हुआ कि सरकारी ही नहीं, निजी मेडिकल कॉलेजों में भी जो सीट है वो नीट से दी जाए, नीट की से। तो बहुत सारे तमिलनाडु के साथ कुछ एक अन्य स्टेट भी गए थे पहले सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने कहा कि नीट पे हम साथ नहीं करेंगे, और वो नीट में नहीं थे पहले। तो उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि तमिलनाडु को भी नीट में शामिल होना पड़ेगा, और वहाँ भी के जो मेडिकल, क्योंकि तमिलनाडु और जो कुछ सदन के जो दक्षिण भारत के जो स्टेट है वो क्यों नीट से दूर होना चाहते हैं, क्योंकि जो आप भी देखते होंगे, अभी आपने एक खबर लिखी थी कि सबसे अधिक जो सीटें बढ़ी है वो दक्षिण भारत के राज्यों में बढ़ी है, क्योंकि वहाँ सबसे अधिक प्राइवेट कॉलेजेस है, और जिन प्राइवेट कॉलेजों की पूरी एक लॉबी चलती है ये पूरी। अब जिनको प्राइवेट कॉलेजों को एक सीट के लिए, एक फीस के लिए बनाया गया है, एक पूरा मतलब रूल बने हैं कि आपने किसको सीट देनी है और क्या फीस होनी चाहिए, अब तय हो गया, सुप्रीम कोर्ट उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। और ये सब कुछ सरकार नहीं कर रही है, ये मोदी सरकार नहीं कर रही है, ना बीजेपी सरकार कर रही है, ये सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नीट की व्यवस्था बनाई गई। और नीट की ही व्यवस्था में ये था कि सरकारी के साथ प्राइवेट कॉलेजों में भी उसी मेरिट से होगा। तो वो ये हो गया है कि जो मेरिट से, अगर कोई प्राइवेट कॉलेज है तो वो मेरिट से ही एडमिशन देगा। ये नहीं है कि आपने सरकारी में अगर 200 वाला बच्चा, 200 मेरिट का जो बच्चा है जिसका अंक आए हैं वो जाएगा, और निजी जो मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, वो किसी लाखों की जो रैंक है उसमें किसी बच्चे को एडमिशन दे देगा। तो अब मॉनिटरिंग होती है और बाकायदा देखा जाता है कि आप पैसे से कोई सीट नहीं खरीदी जा सकती। तो इसका सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हो रही है वो प्राइवेट कॉलेजों की लॉबी को हो रही है, क्योंकि वो अपनी सीटें नहीं बेच पा रहे हैं। फिलहाल नीट का जो ये विवाद उठा है, जो छात्र सड़क पर हैं और संसद में हंगामा चल रहा है, ये थमता नहीं दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जो सरकार की जो अंदर मंथन चल रहा है, या फिर क्यों नहीं धर्मेंद्र प्रधान अभी तक उन्होंने इस्तीफा दिया, छात्रों की मांग को लेकर अब आगे क्या हो सकता है, इन सब मसलों पर बातचीत हुई। ऐसे वीडियोस देखने के लिए अमर उजाला को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अमर उजाला के लिए सीमा के साथ मैं हिमांशु मिश्र। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।